अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर देशवासियों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को जो प्रचंड बहुमत सौंपा था, यह उसी बहुमत की ताकत का कमाल है कि सरकार मजबूत फैसले लेकर देश को आगे बढ़ा पा रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों का आभार जताया कि सरकार में, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, बीजेपी में, एनडीए में जो उन्होंने विश्वास जताया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कोविड-19 के खिलाफ देश की जो लड़ाई चल रही है उसमें देशवासियों ने जो धैर्य और संयम दिखाया है उसको सराहा भी और कहा कि जीवटता बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए, हमें इस कोरोना वायरस को हराना है। बस सरकार जो दिशा निर्देश दे रही है उसका पालन करते जाइए और यकीनन हम विजयी होकर उभरेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि खासतौर पर हमें अब स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है, हमें उन चीजों पर निर्भरता कम करनी है जो हम बाहर से मंगाते हैं, हमें उनका घरेलू उत्पादन बढ़ाना है और उनको आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने साथ ही इस दौरान कहा कि मैं इस बात को यकीन जानता हूं कि जिस तरह से प्रवासी श्रमिकों को दिक्कतें हुई, जिस तरीके से गरीबों को दिक्कतें हुई, लेकिन ये जो फैसले लिए गए ये देश हित में जरूरी थे और देश हित में जो फैसले लिए गए हैं इनके परिणाम आने वाले दिनों में दिखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की जो उपलब्धियां गिनाते हुए चिट्ठी लिखी है, देशवासियों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या लिखा है आपको ये बता देते हैं। परिणाम के रूप में राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना एक बार में 3 तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक संशोधित नागरिकता कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण हैं। पिछले 1 साल में 3 तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना 3 तलाक अब इतिहास बन चुका है। प्रधानमंत्री ने पत्र में कहा कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को, किसानों को, महिलाओं, युवाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता रही है। अब पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान आ चुका है और बीते 1 वर्ष में इस योजना के तहत 9 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई गई है। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सरकार की पहली वर्षगांठ पर कहा है कि यह उपलब्धियों, अकल्पनीय चुनौतियों से भरा साल रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को साथ लिया और कोविड-19 से लड़ाई में समय पर बड़े फैसले लिए। उन्होंने कहा कि कई बड़े और शक्तिशाली देश कोविड-19 के खिलाफ बेबस हो गए हैं, लेकिन भारत में हालात नियंत्रण में हैं। नड्डा ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों में अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को खत्म करना, सीएए, आतंकवाद निरोधी कानूनों को मजबूत करना और बैंकों के विलय की फैसले को गिनाया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी, जो विकास की राह पर अग्रसर है। अमित शाह ने ट्वीट किया, देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके दूसरे कार्यकाल के पहले साल पर मैं दिल से बधाई देता हूं। यह ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। उधर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला पत्रकारों से मुखातिब थे और सरकार की, खासतौर पर मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल की हर मोर्चे पर विफल बताते हुए आलोचना की गई है और कहा गया है कि चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, सब परेशान है। इस सरकार की नीतियां देश को सही दिशा में नहीं ले जा रही हैं। तमाम आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने। उधर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा है कि सरकार सही दिशा में जा रही है, देशवासियों को उससे समर्थन प्राप्त है।